एक बार एक घने जंगल में, जहां पांडव वनवास काट रहे थे, वहां एक पेड़ के नीचे भीम आराम कर रहे थे। तभी एक मुनि उनसे मदद की प्रार्थना करते हैं। हे महाबली भीम, जंगल में कुछ दानव उत्पात मचा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। डरिए मत, जब तक भीम है कोई भी दुष्ट कुछ बुरा नहीं कर सकता। भीम तुरंत उठते हैं और दानवों का सामना करने के लिए बढ़ते हैं। उनका हर कदम शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कौन है ये मानव? क्या ये अकेला ही हमारा सामना करेगा? कुछ ही समय में भीम उन दानवों से निपट लेते हैं। उनका प्रत्येक प्रहार दुश्मनों को धराशायी कर देता है। भीम को यह विश्वास था कि इस संसार में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। उनका घमंड स्पष्ट था। कुछ समय बाद वो वापस पांडवों के आश्रम आते हैं। उस समय केवल द्रौपदी और भीम ही वहां थे। वाह, ये कैसी अद्भुत सुगंध है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के पुष्प यहाँ पहुंच गए हों। प्रिय भीम, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ढेर से सुगंधित पुष्प ला सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, यह सुगंध किसी मायावी जाल या राक्षस का छल भी हो सकता है। प्रिय द्रौपदी, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरे बल के सामने टिक सके। चाहे वह कोई मायावी हो या राक्षस, मैं उसे परास्त कर दूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी वह पुष्प लेकर आता हूं। भीम तुरंत तैयार हो जाते हैं और उस सुगंध के स्रोत की दिशा में बढ़ते हैं। इसके बाद वे गंधमादन पर्वत पहुंचते हैं। वहां एक वानर अपनी पूंछ फैलाए हुए लेटा हुआ था। अरे बूढ़े वानर, हट मेरे मार्ग से। भीम वानर से रास्ते से हटने को कहते हैं। सुना नहीं तूने? हट जा मेरे रास्ते से। हे वीर, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं। मुझसे तो ये पूंछ हिलती भी नहीं। यदि जल्दी है तो स्वयं हटा लो। अरे बूढ़े वानर, तू क्या जानता है मेरी शक्ति को? मैं महाबलशाली पांडव भीम हूं। मैं सभी पांडवों में सबसे बलशाली हूं। इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो मेरे आगे टिक सके। अब देख तू कैसे तेरी पूंछ हटाता हूं। भीम ने कोशिश की, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अरे क्या हुआ? तुम तो इतने बलशाली हो, कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, और तुमसे एक बूढ़े वानर की पूंछ तक नहीं हिल पा रही। उठाओ उठाओ। प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपया मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। तभी उस वानर का रूप बदलने लगता है। सामने प्रकट होते हैं हनुमान जी। भीम, मैं तेरा ही भाई हनुमान हूं। मैं यहां तुझे यह सिखाने आया हूं कि शक्ति का घमंड अच्छे लोगों को भी गलत मार्ग पर ले जा सकता है। सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। अपने बल का उपयोग सदा धर्म और सेवा के लिए करना। यह पुष्प भी तुझे मिलेगा, पर पहले अपने मन से घमंड का बोझ हटा दे। हनुमान जी भीम को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें दिव्य पुष्प प्राप्त होता है। भीम उस पुष्प को लेकर वापस आश्रम लौटते हैं। अब उनके भीतर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान था। वे संकल्प लेते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सेवा के लिए करेंगे। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।